अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के जो हालात बनते जा रहे हैं, हिंदू बना मुसलमान, इस तरह की सियासत की जा रही है और विकास कहीं ना कहीं खो गया है और विकास की तलाश भी नहीं की जा रही है। और ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में अवाम किस पर एतमाद रखेगी और अवाम कैसे वोट देगी? क्या काम की बुनियाद पर वोट देगी या फिर हिंदू बना मुसलमान की जीत होगी? ये देखना बाकी है। ये सारे वाक़े पर नज़र डाली जनाब मुजाहिद हाशमी ने और खुलकर वाज़े तौर पर बताया कि किस तरह से वहाँ के हालात चल रहे हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से मौजूदा उत्तर प्रदेश के हालात बनते जा रहे हैं और इस मौके पर वहाँ के जो है उलेमा दीन और कई तंजीमों ने जो है असदुद्दीन अवैसी को एक लेटर ख़त लिखा है और ये कहा है कि आप जहां से मेजॉरिटी है आपकी और जहां से जीतने के इम्कानात हैं वहां तक ही आप जो है वो सीट पे लड़िए। जो 100 सीटों की जो बात कर रहे थे, ऐसा ना हो कि उसका फायदा जो है खुलेआम पे ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को हो। तो इस ताल्लुक से आपका क्या, आप किस नज़र से देखते हैं और इसको कितना मुनासिब समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के इंतखाबात तमाम मुल्क की सियासत पर बेहतर तौर पर असरअंदाज होते हैं और इस रियासती इंतखाबात के जो नताइज जो होते हैं वो यकीनन इसके बाद आने वाले जो इंतखाबात होते हैं, इलेक्शंस जो होते हैं मरकज़ी हुकूमत के तश्कील के लिए, उसके लिए एक अहम तरीन रोल, अहम तरीन किरदार वो अदा करते हैं। तो लिहाजा ऐसे मामले में कि जबकि इस मुल्क का दस्तूर ख़तरे में पड़ा हुआ है और यहाँ तक कि जो है यहाँ के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब बिलखुसूस मुसलमानों के जो है हर किस्म की जो मराद दी गई उसको छीनने ख़त्म करने की से मुसलसल अलग कोशिश की जा रही है और इस पर जो है हुक्मरान तबक़ा जो है मुहरबलब है और अपने जो है पीछे से उनके पीठ थपथपाई के काम भी कर रहा है, बल्कि अलग ऐलान भी किया जा रहा है। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूँ कि मुल्क की तारीख़ का इंतहाई नाजुक तरीन ये इंतखाबात इलेक्शंस हैं। तो ऐसे माहौल में जो भी हमको आपको फ़ैसला करने की ज़रूरत है, इंतहाई सोच समझ कर हमको फ़ैसला करने की ज़रूरत है। यकीनन हर सियासी जमात ये चाहती है कि उसके जो है अपनी सियासी जो है ताकत बढ़े, अपनी तादाद बढ़े और अपने बात को मनवाए, अपने हक़ को हासिल करे। तो इस हैसियत और एतबार से उत्तर प्रदेश जैसी रियासत में मुसलमानों की काफ़ी तादाद मौजूद है। तकरीबन 20% जो है वहाँ पर से ज़्यादा जो है वहाँ पर मुस्लिम राय दहिंदे रहते हैं, वोटर्स रहते हैं। तो ऐसे में अब एक स्टडी जो जिसे कहते हैं हिकमत अमली से कहा जाता है कि ये किस तरीके से एक ऐसे माहौल में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मुकम्मल तरीके से जो है आवाम की नज़रों से गिर चुकी है, दिलों से गिर चुकी है, कोई भी उसको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। चंद अनभगत है वो तो जो रहते हैं वही उसको वोट देंगे, लेकिन इसके बावजूद जो हिकमत अमली जो अख्तियार की जा रही है वो ये है कि किस तरीके से सेकुलर वोटों की जो है तकसीम के ज़रिए वो अपने इक़्तिदार को वो हासिल करें। अब ज़ाहिर है इसको समझने के लिए आपको हमको सब खाली एक ही जो है सियासी जमात तो नहीं रहती। मैं कहता हूँ आपसे, तो क्या सियासी वोट जो जमातें जो हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, ये जमातें अगर जाके उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्शन अगर लड़ रही हैं वहाँ पर, तो क्या वो सेकुलर वोटों को तकसीम करने का बायस नहीं बन रही हैं? एक सवाल पैदा होता है। तो इस तरीके से कि जो है हम आप अपने वोटों को मजबूत, अपने मुत्तहिद कैसा रखें, मुनज़्ज़म कैसा करें। अब हाल ही में हमने ये देखा कि जो है धर्म संसद में इस बात का ऐलान किया गया था कि जो है हम मुसलमानों को कत्लेआम कर दिया जाएगा। उसके जवाब में जो है तौक़ीर रज़ा खान साहब ने जो है एक प्रोग्राम मुंतखब किया कि आओ हमें मारो, हमें कत्ल करो, हम हाजिर हैं बोल के। वो जो कुछ भी उनकी हिकमत मिली थी, जो कुछ भी उन्होंने चाहते हैं उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद उसके बाद जो दूसरा उस अपने क़दम को जो है जिसे कैश करवाना जिसे कहते हैं, यूँ समझा जाए कि अपने आप को मनवाना जिसे कहा जा सकता है या अपनी राय देना जिसे कहा जा सकता है, उन्होंने जो है वहाँ पर कांग्रेस को वोट देने की उन्होंने बात कही। तो जाहिर है कि ये बिखरे हुए ख़दम मुसलमानों के जब रहेंगे, बिखरे हुए ख़दम सेकुलर वोटों जो है पार्टियों के जब रहेंगे, तो फिर यकीनन जो बीजेपी के लिए राह हमवार होगी।
अब आप हम ये देखें कि जो है रियासत उत्तर प्रदेश में मुकामी मुसलमानों की ये जिम्मेदारी है बिलखुसूस कि वो जो है अपनी क्या हिकमत अमली को इख्तियार करते हैं। देखिए, अगर जो है एक असम्बली हल्के में अगर उनके 30-35 या 40% वोट अगर हैं, और अगर जो है वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी मुसलमान उम्मीदवार को ठहरा करती है, कांग्रेस भी मुसलमान उम्मीदवार को ठहरा करती है, समाजवादी पार्टी भी मुसलमान को ठहरा करती है, दूसरे दीगर पार्टियां भी जो है किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमान को नहीं, लेकिन मुस्लिम अक्सरियती इलाके से किसी हिंदू को जो है टिकट देती है। तो फिर आपकी और हमारी हिकमत अमली क्या होना चाहिए? क्यों हमारे वोट मुंतशिर हो जाए, तकसीम हो जाए? तो ये जो है इस तकसीम से बचने के लिए उलमा इकराम ने जो मशवरा दिया है, यकीनन हक बाजानी में सही फैसला, वो जो उनका सही मशवरा है। लेकिन बात यह है कि मशवरे को कबूल करना चाहिए। हिकमत अमली क्या हो, उनको जो है कौन हिदायत दे, ये जो है तरीक़ाकार मुसलमानों के पास नहीं है। जैसा कि मुसलमानों की सियासी मजहबी तंजीमें जो हैं, उनका इत्तेहाद जो है, खा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की शक्ल में हो, मुस्लिम मजलिस मुशावरत की शक्ल में हो, या किसी और शक्ल में क्यों ना हो, तो जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर आरएसएस के लोग इस बात का जो है राह रुख को तयन करते हैं कि फलाने शख्स को जो है टिकट दिया जाए, आप उसके लिए आप काम करें। आरएसएस जो गैर सियासी जमात है, लेकिन उन्होंने इस बात का तहिया करके एक वोटर लिस्ट का एक पेज, एक सफ़ा जो होता है राय दहिंदों का, उसके लिए जो है एक जिम्मेदार होगा उस इलाके का, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले बहुत से लोग भी रहेंगे। तो क्या ये तैयारी सलाहुद्दीन अवैसी साहब ने वहाँ पर की है? बूथ की सतह पर क्या आपने काम किया है? क्या महज तकारीर की बुनियाद पर आप अपने वोट हासिल करना चाहते हैं, या कोई ज़मीनी सतह पर आपने काम किया है? तो फिर ऐसे माहौल में आपको हमको हिकमत अमली इख्तियार करने की ज़रूरत है। यकीनन मुस्लिम सियासी जमातों को उत्तर प्रदेश में मजबूत होने, मुस्तहकम होने, अपनी तादाद बढ़ाने की ज़रूरत है। यकीनन क्यों हम किसी और के जो है वोट बैंक हम क्यों बने? एक 60% जो है जो राय दहिंदे हैं यादों के, उनकी हुकूमत बनती है, फिर अगर बनने जा रही है, तो फिर आप हम ये देखेंगे जो है आपके और हमारे मसाइल को हल करने के लिए किस कदर जो है हम सियासी ताकत बन के उभरते हैं। ये सुनहरी मौका होगा, लेकिन कब होगा? जबकि जो है ये जमातें हम मुनज़्ज़म हों, मुत्तहिद हों, और जो है उन तमाम सियासी जमातों को बशमूल सलाहुद्दीन अवैसी साहब को इस बात का मशवरा दे के जो है इस जो है कॉन्स्टिट्यूंसी में, इस हल्के में जो है इतने जो है मुसलमानों के जो है वोटर्स रहते हैं, लिहाजा वोटों का टकराव ना हो, लिहाजा इस इलाके से आपके उम्मीदवार को जो है ठहरना चाहिए, इस इलाके से जो है एसपी के जो उम्मीदवार को ठहरना चाहिए, उसको जिताने की हम कोशिश करनी चाहिए। खा वो खुले हो या ढके छुपे हो, लेकिन इसी कोशिश तो की जानी चाहिए। लेकिन अगर खुले आम जो है तौकीर रजा खान साहब कहते हैं कि जी मैं कांग्रेस को वोट दूंगा, तो कांग्रेस को जो है हम मुकम्मल तरह से नज़रअंदाज करने वाली बात भी नहीं कहता हूँ, लेकिन जिसकी ताकत बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो आपको जो है नज़ारे दिख रहे हैं, जो आवाम के रुझान किस तरफ आपको नज़र आ रहा है, उसकी तरफ आपको जो है फैसला करने की ज़रूरत है। अगर हम सही फैसला करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बेहतर तरीके से उनके अज़ायम को नाकाम करके रखेंगे, न सिर्फ उनको रियासत में हराएंगे, बल्कि आइंदा आने वाले इंतखाबात में उनको पूरी तरह से हरा के रखेंगे। यही सुनहरा मौका है, इसी मशवरे को कबूल करने की ज़रूरत है। अभी आपके हिसाब से फैक्टर क्या चलेगा? अभी जो है हिंदू बना मुसलमान, जिस तरह से मस्जिदें मंदिरें बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, और जो भारतीय जनता पार्टी थी वो मजहब के नाम पे जो है कामयाब हुई, अब कौन सा फैक्टर काम करेगा? हिंदू बना मुसलमान ही काम करेगा, या फिर कोई डेवलप के ताल्लुक से? और जो फिर ये 5-6 साल में जो अवाम ने देखा है, जो और जिस तरह के वाक़यात सामने आए हैं, इसको देखते हुए कुछ अवाम जो है नया इनकलाब लाएगी, और इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देगी। किस बुनियाद पे वोट डाला जाएगा? बुनियाद अवाम किस रुझान को इख्तियार करते हैं, ये तो जो है वहाँ के अवाम इसको जो तय करेंगे, लेकिन आम जो रुझान नज़र आ रहा है वो जो है बेजार हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से।
उनके मजालिम से कई जो है उनकी अपनी ज़ात और बात के जो लोग हैं वो खुद जो बीजेपी छोड़ रहे हैं। ये खुद इस बात की अलामत है कि ये बीजेपी में जो क्या हशर हिंदुओं का हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी से कतई ये बात की उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि किसी तरक्की के नाम पर वो आपसे वोट मांगने के लिए आई है। बेहतरीन नज़में, बेहतरीन उन्मानात, बेहतरीन जो है उनके पास जो है तराने गाने लिखे गए हैं, भजन लिखे गए हैं, जिसको वो आवाम में घुमाएंगे फिराएंगे, उसी मज़हब की बुनियाद पर जो है वो वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। और इसलिए कि जो है न सिर्फ उनको जो ख़तरा जो है कि भारतीय जनता पार्टी के ख़त्म होने से और ये समझते हैं कि हिंदू मज़हब ख़त्म हो जाएगा। क्यों कि हिंदू मज़हब को ज़िंदा रखने के लिए इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी का चेहरा उनके लिए लाजमी है। उसी को तो दिखा रहा, अपने आप की दुकान चमकाना चाहते हैं, अपने आप को ज़िंदा रखना चाहते हैं, अपनी जो आमदनी हासिल करना चाहते हैं, इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं इसी बुनियाद पर करना चाहते हैं। और जो है बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनने वाले अगर लोग अगर तैयार हैं, दलित अगर लोग, तो फिर जो है ब्राह्मण हमेशा आपकी तरह कामयाब हो जाएगा। अब जिम्मेदारी खाली मुसलमानों की नहीं है, बल्कि जो है वहाँ पर जो है पसमानदा तबकात के लोग बीजेपी को जो छोड़ चुके हैं, तो उससे वहाँ के राय दहिंदों को सबक हासिल करने की ज़रूरत है कि जो है ये बीजेपी आपके साथ क्या कर रही है। और अगर खुदा न खास्ता आप अगर बिखर गए, अब दलित और मुसलमान अगर बिखर गए, तो फिर जो है आपके ऊपर वो जो है मनोवाद लागू होगा, वो ब्राह्मणवाद आप पर लागू होगा, जिसके ज़रिए ये हिंदू राष्ट्र जो अब बनेगा आगे, तो यकीनन आपके दलित भाइयों की जो है कमर में झाड़ू बांधी जाएगी, उनको कहीं का नहीं रखा जाएगा। आप समझते हैं कि मुसलमानों को दुश्मन जुल्म करता आप खुश हो रहे जो है ना, ये मुसलमान तो जो मुकाबला करना जानते हैं, आप तो ज़हनी तौर पर गुलाम हो, और ऐसे गुलाम हो जाओगे कि जो पिछले 5000 साल जो पहले गुलामी थे ना, वही गुलामी पलट कर आपकी जो तौबा आपके गले में पड़ने वाली है। तो लिहाजा आपको हमको ये इस बात की ज़रूरत है कि हम जो है होश के नाखुन लें और मुकम्मल तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद करने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क के अमन के लिए, तरक्की के लिए आपके लिए हमारे लिए लाजिम है कि बिलखुसूस एक तालीम याफ्ता कौम, वो कौन है? वो मुसलमान है। यकीनन मुसलमान हैं। क्यों? वो अच्छे बुरे में, गोबर और पेशाब में फ़र्क करने वाले लोग हैं। जो तो अगर आप ये कहते हैं कि मुसलमान जो है तालीम याफ्ता नहीं है, उनकी काफ़ी तादाद कम पढ़े लिखे कहते हैं, लेकिन उनकी इल्म की, उनके फ़हम की, बसीरत का जो है, आप अपने आप को पढ़े लिखे कहने वाले उनके घर तक नहीं पहुँच सकते आप। लिहाजा आपकी हमारी जिम्मेदारी कि हम जो है मुत्तहिदों, मुनज़्ज़म, होश में आते हुए जो है हम अपने वोटों को बिखेरे बगैर हम इस मरतबा जो अपनी ताकत का मज़ाहरा करें। तो ऐसी जो अपने आप को जो बता रहे हैं कि जो हम जो यहाँ पर इस मुल्क के दस्तूर को ख़त्म करके रख देंगे, ये यकीनन का मुकाला होगा, यकीनन जो है इस मुल्क का दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ होगा, और यकीनन उत्तर प्रदेश से जो है ये आवाम माँ के नताज ऐसे आएंगे कि सारे मुल्क के लिए पाया मिलेगा कि जो उछल रहे थे, कूद रहे थे, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, लैब और फार्मेसी के साथ। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंतहाई तजुर्बेकार स्टाफ और बिल्कुल ही जदीद आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू। हमारे यहाँ कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंडोक्रोनोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, गैनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक जैसे शुबाजात में इंतहाई काबिल डॉक्टर्स मौजूद हैं। अपॉइंटमेंट के लिए 9908035023 पर कॉल कीजिए। रेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 9900 ए ब्लॉक, सेक्टर 1, अलकापुर टाउनशिप, पुप्पालगुड़ा, मणिकोंडा मेन रोड।